हाँ, तो बच्चे लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कल की क्लास में देखी थी न्यूटन के द्वितीय गति का सवाल भी कर लिया था उस पर। ठीक है। आज जो हमारे पास एक टॉपिक है उसका नाम है आवेग। क्या नाम है बउआ उसका? आवेग। तृतीय नियम से पहले हमको ये पढ़ लेना चाहिए। आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पल्स। क्या बोलते हैं बउआ? इम्पल्स। अब सवाल है, इस टॉपिक को क्यों पढ़ाया जाता है? तो देखो, पहले मैं आपको कुछ बात समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कोई भी प्लेयर कैच करता है, तो वो कैच करके बॉल को कैच करता है तो हाथ को थोड़ा पीछे करता है। क्यों करता है? उसके पीछे कौन आता है बुआ? अरे, उसके बाद अगर आप फर्श पे कूदिएगा तो आपका पाँव टूट जाएगा, लेकिन वहीं आप पोड़ा पे कूदिए, बालू पे कूदिए तो आपका पाँव में उतना तकलीफ नहीं आएगा। उसके पीछे भी कौन जिम्मेवार है? आवेग। तो आखिर ये होता क्या है आवेग? हमको नहीं समझ में आया। तो चलिए इस चीज को समझाने के लिए आपके बीच हम बुलाना चाहेंगे। अब आ जाइए, चप्पल खोल के आ जाइए। ठीक है, आ जाइए। अब बुआ सपोज करके देखो, ये हमारे पास डंडा है। ठीक है, वो हाथ लो, हाथ निकालो ऐसे, हाथ। ठीक है, मार नहीं रहे हैं। अब सपोज करो कि मैं इसको ऐसे जांच, ठीक है, बल लगा रहा हूँ और लगा रहा हूँ। इसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रहा होगा, लगभग बर्दाश्त कर ले रहा है। पर मेरा मेरा बल कितना लग रहा है? दोनों हाथ से बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम इस पे बल लगा रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अब इसको तकलीफ हुआ है कि नहीं हुआ होगा? ठीक है, थोड़ा और कस के मारूंगा तो और होगा। अच्छा, पहले वाले में जब दोनों हाथ से बल लगा रहे थे तब भी उसको उतना तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे वाले में हल्का सा ही लगा तो फिर उसको चोट लग गया। कैसे वैसे हुआ? क्योंकि पहले वाले में क्या किए थे, बहुत लंबे समय के लिए बल लगा रहे थे, और यहाँ पर क्या हुआ, बस सटाए ऐसे हटा लिए, तो बहुत कम समय के लिए बल लगा। तो इसका प्रभाव क्या महसूस हुआ? ज्यादा महसूस हुआ इसका। आप सपोज करके देखिए कि कोई भी आदमी इसको कह के धक्का दे, ऐसे ऐसे स्कूल से जाते थे ना, ऐसे कंधे पे घूमे नहीं थे, है ना? धक्का दे के ऐसे जैसे रहता है तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ ऐसे चल जाता है। लेकिन कोई आदमी खड़ा अचानक होगा धक्का दे दिया तो ऐसे करेगा ना, कैसे कि अरे अनचेटले में नहीं होता, चोट लग जाता है आदमी को। ठीक है, कह के एक फैटी मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फैटा फैटी जब चलता है तो पता है कि मारने में कोई चीज, लेकिन अगर अनचेटले में कोई एक चट पीछे घुमा चटका दिया तो बड़ी कस को चोट लगता है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि उस सब के पीछे कौन काम करता है? आवेग। तो बैठ जाइए। तो कहता है, जब बहुत ज्यादा बल बहुत कम समय के लिए लगता है, उसी उसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? आवेग। ज्यादा बल कितने समय के लिए? हमने जब उसको धक्का दिया तो बस धक्का दे के हटा लिया हाथ, है ना किए। तो ज्यादा बल कब लगे बउआ? कम समय के लिए लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? आवेग। लिखो था, लिखिएगा। जब ज्यादा बल कम समय के लिए रखता है, जब ज्यादा बल कम समय के लिए लगता है, जब ज्यादा बल कम समय के लिए लगता है, जब ज्यादा बल कम समय के लिए लगता है, उस राशि को आवेग कहते हैं। ठीक है, उसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित करते हैं बुआ? आई के द्वारा। किसके द्वारा? आई। तो आप बताइए, तो जे का फॉर्मूला होता है एफ गुने डेल्टा टी, मतलब इसमें समय में परिवर्तन। तो क्या फॉर्मूला होगा बुआ? इसको दोनों से डिनोट करते हैं, आई से भी और जे से भी, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। तो लिखिए तो इसको, लिखिए। आई बराबर जे बराबर एफ वेक्टर बराबर डेल्टा टी। अब सवाल है कि यह सदिश राशि है कि अदिश? तो यहाँ पे बल है, तो इस बल के कारण ये भी क्या हो जाता है? सदिश। तो बताइए यह कौन सी राशि है? तो लिखो यह एक सदिश राशि है। हम्म, कौन सी राशि है? सदिश। यह एक सदिश राशि हो गया।
कौन सा मात्रक? बल का न्यूटन, इसका मीटर सेकेंड। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? न्यूटन गुने सेकेंड। तो लिखो तो ऐसा ही मात्रक। और सीजीएस मात्रक क्या होगा बउआ इसका? न्यूटन का डाइन। और सेकेंड तो क्या फॉर्मूला होगा? डाइन गुने सेकेंड। बीमा, बल का बीमा होता है m l t के पावर -2। और समय का t है ना यहाँ पे समय। तो एक दो को माइनस में से एगो प्लस जाएगा तो कितना बचेगा? एगो बचेगा। दो को माइनस में से एगो प्लस, लिखिए तो। आवेग का उदाहरण क्या है? तो बउआ, कूदना। एक बार बता, कूदते हैं तो देखते हैं कम समय के लिए जमीन को टच करते फिर ऊपर कूद जाते हैं। तो पहला मैंने किया कूदना, उदाहरण में कूदना। मारना, मारना। लात से मारना, जैसे किक नहीं करते फुटबॉल को, किक करते हैं। ठीक है। लात से मारना, लात मतलब पैर। ठीक है। और टक्कर, जो टक्कर नहीं होता है। तो अगर मान के चलिए एक माथा तुम्हारा अथी में टकरा गया दीवार में, तो क्या सटले रहता है दीवार में माथा? टक्कर होता है, बस पीछे गिलोरी फूल जाता है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बुआ? टक्कर, है ना। अब बउआ, अब अगला पॉइंट में लिखो था। समय बल का ग्राफ, किसका ग्राफ? समय बल का ग्राफ लिखे तो। किसका ग्राफ बउआ? समय बल का ग्राफ। हाँ, देखो। तो ये एक बात बताता हूँ, अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे बउआ? क्षेत्रफल किसके ग्राफ पर? एफ मतलब बल और समय, फोर्स और टाइम। तो बताओ तो ये आयत है? नहीं होगा ये आयत। आयत का ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। तो बताओ तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने, और आपको पता ना लंबाई गुने यहाँ पर बल गुने टी को आई बोलते हैं या जे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बुआ? आई या जे बोल सकते हैं। तो कोई पूछिएगा कि बल और समय पर अगर तुम क्षेत्रफल निकालोगे तो वह क्षेत्रफल किसके बराबर होगा बुआ? आवेग के। किसके बराबर? लिखो तो इसी बात को। लिखोगे, बल तथा, बल तथा समय पर, बल तथा समय पर निकाला गया क्षेत्रफल, बल तथा समय पर निकाला गया क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है किसके बउआ? आवेग के। किसके बराबर होता है? आवेग के। किसके बराबर होता है बुआ? आवेग के। ठीक है बाबू, ये उतार लीजिए तो।
हो गया। बढ़िया आगे। अब अब आता है संवेग आवेग सिद्धांत। लिखो तो, संवेग आवेग सिद्धांत। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, जिसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको बुआ? संवेग आवेग सिद्धांत। अब देखो ये क्या होता है। जैसे आई बराबर देखोगे तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? एफ गुने डेल्टा टी। बोले होता है कि नहीं होता है? तो ये किसके बराबर है बुआ? आवेग है। समीकरण पहले। अच्छा, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से, किसके नियम से बुआ? न्यूटन के द्वितीय गति के। आप बताइए एफ बराबर क्या फॉर्मूला होगा? याद है, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी होगा। तो बताओ डेल्टा पी बराबर क्या बोलेंगे? एफ गुने डेल्टा टी। नहीं बोलेंगे? न्यूटन के द्वितीय गति का नियम ये होता है। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है? तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? तो समीकरण फर्स्ट बराबर सेकेंड। तो आप बोलिए आई बराबर क्या लिखेंगे बाबा? डेल्टा पी। मतलब कह सकते हैं आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन के। आवेग किसके बराबर है? तो इस थ्योरम के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोल सकते हैं? आवेग किसके बराबर है? तो लिखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार संवेग, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बराबर है, बराबर है आवेग के, बराबर है आवेग के। ठीक है, उसको उतार लो, सब लोग नोट कीजिए उसको। हो गया? बढ़िया आगे। चलिए, अब बउआ आएगा तो ये हमारा खत्म हो गया, आवेग किसे कहते हैं। ठीक है। हाँ। अब एक सवाल है, क्वेश्चन ये है कि कैच करते वक्त कोई भी खिलाड़ी हाथ पीछे करता है, क्यों? क्योंकि हाथ पीछे करने से बॉल और उसके हाथ के संपर्क का समय बढ़ जाएगा, जिससे जब समय का संपर्क बढ़ जाएगा तो उससे उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो तो लिखो तो क्वेश्चन बना करके। कैच करते, बॉल पकड़ते वक्त, लिखिएगा बॉल को इंग्लिश में गेंद कहते हैं ना। देखिएगा गेंद पकड़ते वक्त,
हम क्या बोले, इतना हिंदी है तो। गेंद पकड़ते वक्त, गेंद पकड़ते वक्त खिलाड़ी अपना हाथ पीछे करता है, क्यों? गेंद पकड़ते वक्त खिलाड़ी अपना हाथ पीछे करता है, क्यों? हम्म, हाथ पीछे करता है क्यों? ठीक है, हाथ पीछे करता है क्यों? हो गया। चलिए आगे बढ़ाइए। हाँ लिखिएगा, क्योंकि। उदाहरण, ये तो इसका आंसर, ये तो क्वेश्चन था ना। अब लिखिएगा उत्तर, क्योंकि। क्या लिखे हुआ? क्योंकि हाथ और गेंद का संपर्क का समय बढ़ जाए। हाथ और गेंद के संपर्क का समय बढ़ जाए। हाथ और गेंद के संपर्क का समय बढ़ जाए। हाथ और गेंद के संपर्क का समय बढ़ जाए और उसका प्रभाव कम जाए। और उसका प्रभाव कम जाए। हाथ और गेंद के संपर्क का समय बढ़ जाए और उसका प्रभाव कम जाए, जिससे जिससे उसका प्रभाव घट जाए, जिससे हाथ में कम चोट लगती है। जिससे हाथ में क्या होती है बुआ? जिससे हाथ में क्या होता है बुआ? कम चोट लगती है। ठीक है, जिससे हाथ में क्या होता है बुआ? कम चोट लगती है। ठीक है, चलिए अब अगला। बुआ, बंदूक जो होता है ना, बंदूक की गोली, वो किसी कांच में एकदम साफ सुथरा छेद बनाते हुए निकलती है। लेकिन जब उसी खिड़की पर तुम पत्थर मारोगे, तब पूरी की पूरी खिड़की टूट जाती है। होता है ना? ऐसा क्यों? तो लिखिएगा क्वेश्चन बना करके। जब खिड़की के कांच पर जब खिड़की के कांच पर गोली चलाई जाती है। जब खिड़की के कांच पर गोली चलाई जाती है। हाँ? देखो ना, शीशे के कांच पर जब गोली चलाई जाती है, तब वह तब वह साफ सुथरा छेद करते हुए निकलती है। तब वह साफ सुथरा छेद करते हुए निकलती है। साफ सुथरा छेद करते हुए निकलती है। किंतु किंतु जब उसी खिड़की पर पत्थर मारते हैं, उसी खिड़की पर पत्थर मारते हैं, तब पूरी खिड़की चमक जाती है। तब पूरी खिड़की चमक जाती है, क्यों? तब पूरी खिड़की चमक जाती है, क्यों? ठीक है, लिखिएगा, क्योंकि। आंसर में उत्तर में लिखिएगा, क्योंकि गोली और खिड़की के कांच का संपर्क समय कम होता है। क्योंकि क्योंकि खिड़की और गोली के कांच का संपर्क समय कम होता है। क्योंकि खिड़की और गोली के कांच का संपर्क समय कम होता है। क्योंकि गोली और खिड़की के कांच का संपर्क समय कम होता है। संपर्क समय कम होता है, जिससे प्रभाव ज्यादा होता है। प्रभाव
ज्यादा होता है। हाँ, ज्यादा होता है। और शीशे के सभी कण, और शीशे के सभी कण, और शीशे के सभी कण जो गोली से संपर्क में होते हैं, जो गोली से संपर्क में होते हैं, जो गोली से संपर्क में होते हैं, जो गोली से क्या होते हैं बुआ, संपर्क में होते हैं, आगे चले जाते हैं। आगे चले जाते हैं, परंतु पैराग्राफ चेंज करके, परंतु पत्थर का और किंतु पत्थर और शीशे का, किंतु पत्थर और शीशे का, किंतु पत्थर और शीशे का संपर्क समय, संपर्क समय अधिक होता है। संपर्क समय क्या होता है बुआ, संपर्क समय अधिक होता है, जिससे संपर्क समय अधिक होता है, जिससे जिससे बल शीशे पे चारों ओर फैल जाता है। बल शीशे पर चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर फैल जाता है, और पूरी कांच, पूरी कांच टूट अथवा चटक, चटकना समझते हो ना, मतलब चटक गलो पूरा कांच पर टूटने टाइप का, टूट अथवा चटक जाती है, टूट अथवा चटक जाती है। ठीक है, अब एक काम करो, इसको नोट कर लो, पिक्चर को नोट करो, नोट करो। कर लिए नोट? तो हम लोगों ने आज की क्लास में किस टॉपिक को देखा है बुआ, आवेग को। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक जो कल देखेंगे उसको मैं बता दूं क्या है। उस कल के टॉपिक का नाम है न्यूटन, क्या नाम है बुआ, न्यूटन थर्ड लॉ, क्या नाम है बुआ उसका। एक तो न्यूटन के तृतीय गति का नियम पढ़ाएंगे, और प्लस में संवेग का परिवर्तन, किसका परिवर्तन, सॉरी संवेग का संरक्षण। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लोग कब पढ़ाएंगे बउआ, कल। ठीक है ना, तो कल हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इस दो टॉपिक को पढ़ लेंगे ना तो हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, थ्योरी रूप से समाप्त हो जाएगा, न्यूमेरिकल अभी बाकी रहेगा, तो न्यूमेरिकल के लिए क्लास करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल इस दोनों को पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन कल सुन लीजिए पहले सारे बच्चों, बैठ जाओ बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। जिन बच्चों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं करवाया है, ठीक है ना, 2,000 रुपया मिनिमम लेकर के आप एडमिशन करवाइए, इससे कम पे एडमिशन नहीं होगा। और जिन बच्चों का भी है, सब लोग आकर पेमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिएगा, कम से कम आपका पेमेंट अभी तक 3,000 तक होना चाहिए। ठीक है ना, बट जिन्होंने नहीं किया है वो 2,000 तक मिनिमम करवाइए, अगर 3,000 करवा सकते हो तो आपके ऊपर है, नहीं करा पाएंगे तो कम से कम इतना चाहिए, और इसके बाद कुछ समय देंगे तो फिर इतना तक पहुंच जाइएगा। पैसा आप ही को देना है। ठीक है ना, भागिएगा तो कब तक भागिएगा, एक ही उपाय है, या तो नहीं, एक बात बता रहा हूँ, मन में आदि भागते रहता है कि आज नहीं नहीं कल, ऐसे कब तक भागिएगा। ठीक है ना, या तो सोच ही लीजिए, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ बच्चों, ये बात इसका नहीं है, ये बात इस वजह से है कि आप अपने जीवन में कल क्या बनिएगा वो आपके आज पे निर्भर करता है। और कल आप नहीं हो जॉब कीजिएगा तो 50,000 से कम का, आज से 5 साल के बाद तो 50,000 की कीमत 30,000 होगा। ठीक है ना, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, 50,000 से कम पे आप जॉब नहीं कर रहे होइएगा, सबका जॉब लगभग सब कमेबे करता है। एगो मोमो बेचने वाला कमाता है 50,000 40,000 रुपया, तो कुछ ना कुछ काम कर लो, कमाएगा ही कमाएगा। तो जब आप कमाइएगा तो जितना रुपया आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर खर्च कर रहे हो पूरे साल भर में, 2 साल में, उतना आपकी 1 महीने की कमाई होगी।
2 साल की कीमत है, पर वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप, कोई बच्चा बोलेगा एक चैप्टर छोड़ देते हैं, आपका एक चैप्टर आपका कितना मोरल गिरा देगा आपको नहीं पता है, कितना कीमती समय पर आप बॉल खा रहे हैं। इसीलिए अभी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जैसे कोई आदमी बोलेंगे ये जमीन 10 लाख के है, आगे जाकर उससे कमी जमीन बस 2 साल के बाद 1 करोड़ होने वाला है, यहाँ से हाईवे निकलने वाला है। तो तुम छोड़ दोगे तो कितना पछतावा होगा तुमको कि बेकारे छोड़ दिए हैं। कहीं से कर्जा वर्जा लेकर जमीन खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। सेम तुम्हारा कैरियर भी तो है। आज खराब कर लोगे तो कल तुमको करोड़ों का नुकसान होगा, और आज में लगा दो तो कल तुमको करोड़ों का फायदा होगा। तो वो तुम्हारे ऊपर है। वरना आप सभी लोगों को, मैंने गार्जियन है, गार्जियन को नहीं बोलिएगा तो कभी देने वाला नहीं है। उनको बोल दीजिए कि हमको पढ़ने नहीं दिए, निकाल दिए क्लास से, ठीक है ना, इसी के लिए हमको पेमेंट दीजिए तो हम पढ़ेंगे, बेसिक सी बात है। देखो, गार्जियन यहाँ क्या होते हैं, कोई आदमी इतना रुपया बड़ा आदमी नहीं कि पैसा रख लेता है सब तिजोरी में, ऐसा कोई नहीं है। सब कोई ना कोई काम में ही लगा होता है। तो जब तुम उनको नहीं बोलोगे तो वो सारा काम करेंगे, घर बनाएंगे, मीट खाएंगे, बेटी का ब्याह होगा, भाई का ब्याह होगा, कुछ पैर के लिए कुछ करेंगे, कुछ काम है, सब जरूरी काम होता है। और अगर नहीं बोलोगे तो होते रहेगा। और जब बोलोगे होगा तो ठीक है, वो काम नहीं करते पहले इसी को दे देते हैं। बस यही वाली काम होती है, ठीक है ना। तो आप अपने ऊपर रिस्क लो, ठीक है ना, काम करो। यही देखते हैं कि दूसरा तीसरा चौथा में जो बच्चा पढ़ता है डीएवी में या हेलेंस में, देखते हो अगर बाप से कितना एक्टिव रहता है। तो दूसरा तीसरा का बच्चा ज्यादा एक्टिव है, इंटर का बच्चा कम एक्टिव है, बताइए। ठीक है ना। तो इसी के लिए हम सबको बोल दिए, हम प्यार से बोलते बोलते थक चुके हैं। कल जिन आदमी का पैसा नहीं होगा कृपया नहीं जाएगा, वरना हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। इसीलिए कल सब लोग पेमेंट लेके आइएगा, ठीक है। जाइए। नमस्कार।